Good morning, children. Today's topic is what is light and refraction of light. Light, I already in previous class when we start with the reflection of light, explain about the what is light. A form of energy is light, which gives sensation of sight, itself invisible, but makes all things visible. It follows laws of reflection, refraction. It shows properties of interference, polarization, scattering, rectilinear propagation, photoelectric effect, and diffraction. Light is a particle according to Newton's corpuscle theory, and light is wave according to Heisenberg's wave theory. This is my poem about the light. Now, children, we study about the properties of light. So, लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले तुम लोगों को बता चुके हैं कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्रैक्ट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई? तो व्हेन यू जस्ट थ्रो द बॉल फ्रॉम एनी सरफेस इट बाउंस बैक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी कि लाइट अगर किसी सरफेस से गया और वापस आ गया, देन दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट इफ थ्रो द बॉल इन वाटर, एनी लिक्विड or any denser medium, then its speed is changes, its and its direction is not same, but it bends from its original path. That is the refraction of light. When light moves in from one medium to another medium, which is transparent or optical medium, then it bends from its original path. That deviation from the original path, that is defined as refraction of light. यानी अपने पाथ से मुड़ जाने का टेंडेंसी को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? तो कहता है कि लाइट रेज जो है वो जब एक मीडियम ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज कर जाती है. और इसकी स्पीड इसलिए चेंज कर जाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज कर जाती है, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी नहीं वैरी करती है. तो स्पीड चेंज होने का कारण है क्योंकि उसका वेवलेंथ चेंज कर जाता है. और वेवलेंथ किस चीज पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट का टेम्परेचर एंड साइज क्या है, उस पर उसका वेवलेंथ डिपेंड करता है. जितना बड़ा साइज होगा, जितना उसका हाई टेम्परेचर होगा, उसका वेवलेंथ उतना कम होगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा होगी. तो उसका आपका वेलोसिटी आपका जो है वो ऐसे तो नॉर्मली सेम रहता है एक मीडियम में, जैसे ही दूसरे मीडियम में जाता है उसका वेवलेंथ चेंज कर जाता है. और टकराने के बाद उसका वेलोसिटी सेम रहता है, लेकिन उसका क्या होता है कि दूसरे मीडियम में जाने पर वेलोसिटी भी चेंज कर जाता है. लेकिन रिफ्लेक्शन के समय में वेलोसिटी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ वेरी करता है. वेवलेंथ रिफ्रैक्शन में वेरी करता है. तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ें कि ये हाँ अच्छा, एक ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या है? ऑप्टिकल, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम. जनरली जो हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी होती है वो मास प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, मास प्रेजेंट इन द सब्सटेंस in unit volume is defined as density. तो ऑप्टिकल मीडियम में कहता है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकली डेंसिटी जो है वो रेयर है कि डेंसर है. अब तुम लोगों को जो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाटर का जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑयल से ज्यादा होता है. लेकिन फॉर द ऑप्टिकल मीडियम वाटर का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो आपका ज्यादा है और ऑयल का कम है. और इसीलिए हम तुम लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान रखना है, when light ray passes from one transparent optical medium to another transparent optical medium, then it bends from its original path. The property is defined as reflection of light. अब है कि जब if light ray passes from rarer optical medium to denser optical medium, then it bends towards normal. यानी कि आपका हल्का मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, ऑप्टिकली डेंसर कम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो रेयरर से डेंसर में जब जा रहा है तो वेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. यानी उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे उससे ये मुड़ जाता है.
ये आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे से मुड़ जा रहा है। तो कह रहा है कि ये डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से बेंड कर रहा है। ये अब सेकेंड है आपका है, इफ लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर ऑप्टिकल मीडियम टू रेयरर ऑप्टिकल मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि इंसिडेंट रे अगर ग्लास से हवा की ओर आ रहा है तो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, यानी कि इस समय इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उस समय क्या हो रहा था, वेलोसिटी घट रहा था। डेंसर में गया तो वेलोसिटी घट गया, ठीक है। और इसमें एयर में आया तो वेलोसिटी बढ़ गया। लेकिन कहता है अगर 90 डिग्री पे इफ द लाइट रे पासेस नॉर्मली फ्रॉम डेंसर ऑप्टिकल मीडियम टू रेयर मीडियम और वाइस वर्सा, यानी कि रेयर टू डेंसर एट 90 डिग्री, देन इट पासेस विदाउट डेविएशन। ऐसे इसका लैटरल डेविएशन भी डिपेंड करता है इसके थिकनेस पे, कितना थिक है आपका मीडियम जो है वो कितना थिक है ना। अब जैसे कि ग्लास है, ग्लास इज द डेंसर, जैसे वाटर है डेंसर है, लेकिन वाटर से ज्यादा ग्लास डेंसर है। तो हम लोगों को रेयर और डेंसर का इसी तरह डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर है। तो कहने का मतलब है वहां पे वो उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेंड करता है। तो सबकी सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो मीडियम होता है, जो मीडियम है वो आपका अलग अलग होता है। अब इसमें हम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन थोड़ा सा जान लें। इंसिडेंट रे, अ रे कमिंग फ्रॉम सोर्स एंड फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। A refracted ray, after refraction it bends from its original path, that is refracted ray. Emergent ray, the ray passes from one optical medium to another optical medium, and again come back in the same medium. That ray is called emergent ray. Point of incidence, point on the separation of two optical medium at which incident ray and refracted ray join. Point of emergent, point on the separation of two optical medium at which emergent ray refracted ray join, and normal perpendicular at the point of incidence or point of emergence. Angle of incidence, angles between incident ray and normal. Angle of refraction, angle between the refracted ray and normal. And angle of emergence, angle between emergent ray and normal. ये terms आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग इसका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एंड प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड